जहां एक तरफ यूपी टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में कुछ विषयों में बम्पर पद हैं, वहीं पर कुछ विषयों में काफ़ी कम पद हैं। छात्र निराश भी हैं, कितने बड़ी संख्या में भर्ती होने के बाद भी कुछ प्रमुख विषयों में पद कम क्यों हैं। इस पर आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में छात्र ज्ञापन वगैरह भी दिए हैं कि ये पद बढ़ाए जाएं, इसके लिए पद बढ़ाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, लेकिन इस पर क्या कुछ हुआ, आज आयोग में क्या कुछ जानकारी निकल के आई, उस पर बात करेंगे। इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी 2026 के विज्ञापन में अगर टोटल पदों के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी भर्ती होगी अब तक के इतिहास की। तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका रहेगा, इसको आप किस तरीके से भुनाते हैं इस मौके को, वो आपके ऊपर है। इस वीडियो में आपको यही जानकारी दे रहा हूँ, इसी के बारे में बताऊँगा कि वैकेंसी बहुत अच्छी है, परीक्षा पैटर्न भी बदल चुका है, मेहनत आपको पहले की अपेक्षा ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन चांसेस सिलेक्शन होने के भी आपके ज़्यादा हैं। तो ध्यान से समझिएगा ये वीडियो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको टीजीटी 2022 भर्ती के पदों की संख्या दिखाना चाह रहा हूँ। आपने सब इसकी अभी परीक्षा दिया है, ठीक है, और बहुत से लोगों का सिलेक्शन हो गया है, बहुत से लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो 2022 में जो टीजीटी की भर्ती आई तो उसमें पदों की संख्या आप विषयवार देख ही सकते हैं, पूरा डेटा दिया गया है अपनी कैटेगरी के अनुसार। अगर हम टोटल टीजीटी के पदों की संख्या मिलाते हैं, बालक वर्ग और बालिका वर्ग, तो 3539 लगभग 3500 पद थे। अब इस 3500 पद के सापेक्ष में आपका चयन नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। अब जो भर्ती आपके सामने आ रही है, इससे इस 2022 भर्ती की अपेक्षा 4 गुना बल्कि 5 गुना बड़ी भर्ती है। ठीक है, 5 नहीं मानेंगे, 4 तो मान ही ले लीजिए। ठीक है, 3500 पद जहां 2022 की भर्ती में थे, वहीं पर इस बार करीब 17,000 पद है। सीधे तौर पर देखेंगे लगभग 5 गुना बड़ी भर्ती आपके सामने है। टीजीटी में केवल 17,740 वैकेंसी है। ठीक है, तो जिनका भी चयन नहीं हुआ है वो निराश ना हो, इस बार 100% आपका चयन हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों को फॉलो करिए, 2026 में ही आपको नौकरी मिल जाएगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो भर्ती होने जा रही टीजीटी पीजीटी की, ये भी रिकॉर्ड समय में पूरी होगी और हर हाल में शासन की तरफ से निर्देश है कि इस भर्ती को दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए। दिसंबर तक क्यों? क्योंकि उधर जनवरी फरवरी में या उधर आगे 2027 में चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव है। सरकार का पूरा जोर है इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करने का। ठीक है, इस भर्ती के माध्यम से सरकार का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा युवाओं से, तो इस वजह से भर्ती हर हाल में आपकी 2026 में कंप्लीट हो जाएगी और इसलिए आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर पद देखिए, जहाँ पर टीजीटी 2022 में कुल 3500 पद थे, वहीं पर इसमें हिंदी में केवल 2500 पद हैं। इसी तरह और भी विषय हैं जहाँ पर अच्छी खासी पदों की संख्या है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, इसमें सभी पदों की जानकारी तो नहीं हो पाई, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा पद हैं और जिसमें सबसे कम पद हैं उसकी डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो हिंदी में 2539 पद हैं। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में यहाँ पर है पद जो वो 2340 पद है। इसके बाद विज्ञान में 2278 पद हैं, सामाजिक विज्ञान में 2265 पद हैं, गणित में 2188 पद हैं। तो जो प्रमुख विषय हैं हाई स्कूल स्तर में, उसमें देखिए सब में 2000 के ऊपर ही पद हैं। तो ये पद बहुत होते हैं, अभी तक 300, 400, 200, 250 इस तरीके के पद आते थे। अब देखिए कितने गुना, अगर सब्जेक्ट वाइज आप कंपेयर करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज भी बहुत अच्छे खासे पद हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी का इसमें नहीं दिया गया, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो बायोलॉजी के करीब 600 से 700 पद बताए जा रहे हैं कि इतने आसपास पद हैं। इससे बायोलॉजी के छात्र निराश भी हैं कि जहाँ एक तरफ विज्ञान में 2278 पद निकल के आ रहे हैं सामने, वहीं पर बायोलॉजी में 600-700 जो पद निकल के आ रहे हैं उससे क्या होगा, है ना।
तो जाहिर सी बात है पद तो कम है ही, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा पिछली भर्तियों के अपेक्षा इस बार पद फिर भी ठीक हैं। लेकिन अब जो पद आए हैं उसी के हिसाब से भर्ती होगी आयोग, क्योंकि पद आयोग तो बनाता नहीं है। पदों का ब्यौरा जो है निदेशालय की तरफ से आता है। निदेशालय खुद पदों का ब्यौरा नहीं बनाता है, वो विद्यालयों से पद मंगाता है। जहाँ पर जितने पद खाली होते हैं उन पदों पर अलग अलग विद्यालय जानकारी देते हैं कि हमारे यहाँ ये पद खाली है, हमारे यहाँ ये पद खाली है। फिर डी हाउस में पूरा संकलन होता है एक साथ, और डी हाउस आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसको लेकर ज्ञापन वगैरह भी दिया गया है, मैं ज्ञापन भी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए, अध्यक्ष महोदय सचिव के नाम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ज्ञापन दिया गया है आज डेट 31 जुलाई को। और यहाँ पर ये साफ तौर पर कहा गया कि जीव विज्ञान वाले विषय में जो है पदों की संख्या स्पष्ट नहीं है। और अक्सर देखा जाता है कि जीव विज्ञान में जो पदों की संख्या है काफ़ी कम आती है। तो ये कहा गया है कि इस पर हमको जो है चीज़ें क्लियर करें, और उम्मीद की गई है कि अभ्यर्थियों को निराश नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, आपसे से निवेदन है कि उपर्युक्त को संज्ञान में लेते हुए जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। राज बहादुर सिंह और हेमंत कुमार की तरफ से ये जो पत्र है दिया गया है, इसमें हाई कोर्ट केस का भी हवाला दिया गया है। याचिका संख्या देखिए 12,416/2025, जो कि हेमंत कुमार व अन्य बनाम थी। इसमें कहा गया था कि टीजीटी साइंस और टीजीटी बायोलॉजी के पद बराबर हों, ऐसा हाई कोर्ट का आदेश है। लेकिन इस बार जो पदों की संख्या आई है वो कम आई है। खैर, हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बाकी पद। तो यहाँ पर मैंने जो बड़े बड़े पद थे वो बता दिया। संस्कृत वगैरह के पदों का, कला के पदों का विवरण अभी आया नहीं है, जैसे आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो सबसे कम पद बताए जा रहे हैं वो बांग्ला, फारसी और गुजराती के पद हैं। इसमें से लगभग एक एक पद बताए जा रहे हैं। हालांकि ये ऐसे विषय हैं जो कि बहुत ही कम लेते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर जो है सभी विद्यालयों में ये विषय मान्यता प्राप्त भी नहीं होते हैं, तो पदों की संख्या भी यहाँ पर कम है। इसके साथ ही सिलाई में 14 पद बताए गए हैं, शारीरिक शिक्षा में 16 पद बताए गए हैं। इसके साथ ही पीजीटी में भी पदों की संख्या पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। 34 विषयों पर पीजीटी की भर्ती होने वाली है। इसके लिए अभी पदों का विवरण जारी नहीं किया गया, जल्द ही पीजीटी के भी पदों का विवरण जारी हो जाएगा। तो फिलहाल पदों की संख्या आपने समझ ली। अब यहाँ पर आपको समझने वाली चीज़ ये है कि जो इस बार परीक्षा पैटर्न है वो बदला हुआ है। परीक्षा पैटर्न रहेगा, अभी तक इसमें केवल आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब इसमें जीएस भी आएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप सब्जेक्ट अभी तक पढ़ रहे थे तो जीएस पढ़ना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर, यूपीजी के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, गेम्स हैं, जो भी नॉर्मल जीएस होता है उसको आप पढ़िए। और जीएस का सिलेबस वगैरह भी आप हिंट लेना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत हिंट लोक सेवा आयोग की भर्तियों से, एल टिकट वगैरह से ले सकते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है। बाकी जैसे ही सिलेबस जारी होता है आपको अपडेट कर देंगे। इस बार नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। अभी तक इस टीजीटी भर्ती में 125 प्रश्न आते थे, लेकिन अब की बार 120 प्रश्न आएंगे। इन 120 प्रश्नों में 90 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के रहेंगे और 30 प्रश्न आपके जीएस के रहेंगे, ठीक है। 120 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन जो होंगे वो 360 अंक का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 360 अंकों की परीक्षा होगी और इसी के आधार पर मेरिट बन जाएगी। मेरिट के हिसाब से आपका चयन कर दिया जाएगा। जो यहाँ पर महत्वपूर्ण परिवर्तन है परीक्षा पैटर्न में, वो पहला नेगेटिव मार्किंग लग गई है, अब तुक्का नहीं लगा पाएंगे, गेस नहीं लगा पाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आपका जो है जीएस भी जुड़ गया है। इंटरव्यू वगैरह अभी भी टीजीटी की भर्ती में नहीं रहेगा, सिर्फ पीजीटी में ही इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझिए। आपने अभी टीजीटी की परीक्षा दिया है, परीक्षा पैटर्न का और परीक्षा में प्रश्नों का लेवल का अंदाज़ा मिला होगा। इसी तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जहाँ पर आपको परीक्षा पैटर्न के बारे में और डिटेल से समझाएंगे। फ़िलहाल आपको डीप पढ़ना है, केवल नोट्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी और डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिकल आधारित क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करना पड़ेगा। खासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ साइंस बैकग्राउंड के छात्रों के लिए। तो इन चीज़ों को फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा डीप पढ़िए,
सिर्फ एक बोर्ड पर निर्भर न रहिए। अलग अलग जो बोर्ड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के जो बोर्ड है, जो टीजीटी पीजीटी प्रश्नों का लेवल है कैसा पूछा जाता है, उस तरह के प्रश्नों का आप आकलन करिए और उस तरीके से डीप स्टडी करिए। मार्केट में जो किताबें मिलती हैं सिर्फ किताबों के भरोसे आप पास नहीं हो पाएंगे, या कोई कोचिंग लेकर के आप कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ कोचिंग के भरोसे मत रहिए, सेल्फ स्टडी भी करिए। हालांकि आप सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन आप कोचिंग करना चाहते हैं कोचिंग करिए और सेल्फ स्टडी भी करिए। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए, प्रैक्टिस ही किसी भी आदमी को परफेक्ट बनाती है। कई बार एग्ज़ाम हॉल में आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ब्लैक करने में, उन चीज़ों से भी बचना है आपको। तो इस बार आप जी जान लगा दीजिए इस नौकरी के लिए। ये मान लीजिए ये सबसे आखिरी भर्ती होगी जिसमें इतने पद हैं, इसके बाद सन्नाटा रहने वाला है आपका। इसके बाद टीजीटी पीजीटी के बहुत नाम मात्र पद आएंगे, 300 400 200 500 इस तरीके से। अगर आप इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे तो बहुत पछताएंगे। तो मैं कहूँगा 6 महीना नहीं बल्कि 5 ही महीना बचा हुआ है अभी। अब इस 5 महीने में सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, मोबाइल से दूरी बनाइए, फ्रेंड से दूरी बनाइए और फुल अटेंशन से अपनी तैयारी करिए। बाकी कुछ भी क्वेरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, परीक्षा पैटर्न को लेकर के, चैनल के माध्यम से आप हमको बताना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जुड़ जाना या कमेंट बॉक्स में पूछना। धन्यवाद, नमस्कार।